हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और स्टडी कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं +2 का चैप्टर नंबर 5, जो क्या था टॉपिक हमारा क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में नाम से पता चल रहा है सेक्स डिटरमाइन करना कि भाई मेल बेबी होगा या फीमेल होगा या जो भी मेल ऑर्गेनिज्म या फीमेल। तो ये कहता है इस मैकेनिज्म में द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन पजल्ड, कि भाई ये क्या था, पजल कर रहा था कहाँ कब, जेनेटिक्स से पहले यानी जीन्स की स्टडी से पहले। द इनिशियल क्ल्यू अबाउट द जेनेटिक्स, जो इनिशियल स्टार्टिंग का क्ल्यू था जेनेटिक्स में, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या थे, क्रोमोसोम मैकेनिज्म था। अगर जब तक क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था तब तक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे थे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। तो सबसे पहले किस में किए गए, इंसेक्ट्स में। तो ये बात याद रखनी है आपको। इनफैक्ट साइटोलॉजिकल, आपको पता है साइटोलॉजिकल वर्ड किस चीज़ के लिए होता है, साइटो मीन्स क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। ऑब्जर्वेशन, जो क्रोमोसोम की ऑब्जर्वेशन ने मेड कर दिया इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट, जो नंबर है इंसेक्ट के, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, की भी जो जिसके कारण से जो कंसेप्ट है क्रोमोसोम का या जेनेटिक्स का, सेक्स डिटर्मिनेशन को ईजी कर दिया। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, हैंकिंग ने इन 1891 कुड ट्रेस स्पेसिफिक, उन्होंने क्या किया, पता लगाया स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रो स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस, नाम से पता चलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी किसकी, स्पर्म की फॉर्मेशन के बारे में। इन फ्यू इंसेक्ट, कुछ एक इंसेक्ट्स में, एंड साथ के साथ कह रहा है फ्यू इंसेक्ट, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड, कि भाई उसने उन्होंने क्या रिसीव किया, उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई 50% क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं उस स्ट्रक्चर को, एंड आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म के स्ट्रक्चर को रिसीव कर रहे हैं, वाइल द अदर 50% डिड नॉट रिसीव इट, और 50% क्या नहीं कर पा रहे, उनको रिसीव नहीं कर पा रहे। हैंकिंग ने उन्हें एक नाम दिया इस स्ट्रक्चर को, क्या कहा था, एक्स बॉडी, बट यानी 50% जैसे एक्स वाई क्रोमोसोम हो गया ना, तो एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, वो उस टाइम में नहीं बता पाए थे इसके फ़ायदे के बारे में। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बाद में जो इसके बारे में पता लगाया गया है बाय द अदर साइंटिस्ट ने, टू द कंक्लूजन ऑफ एक्स बॉडी, जो हैंकिंग ने बताया था, ऑफ द हैंकिंग इन फैक्ट द क्रोमोसोम, एंड दैट इज़ वाह है, कि भाई ये क्या थे, क्रोमोसोम। उन्होंने बताया कि भाई ये क्रोमोसोम है और इसका नाम दे दिया एक्स टाइप का, जो एक्स बॉडी कहा था उन्होंने उसको क्या कह दिया बाद में, एक्स क्रोमोसोम। फर्दर जिस अदर साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके, इट वॉज आल्सो ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, कि भाई ये उन्होंने ऑब्जर्व किया किस पे, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट जितने भी थे, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द एक्सोटाइप। यहाँ पे क्या है, एक्स ओ, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ओ मीन्स कह सकते हैं, ज़ीरो भी कह सकते हैं हम इसको, कि भाई यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरे वाला क्या है, अब्सेंट है, नील है। दैट इज ऑल लाइक बियरिंग एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, जितने भी एक्स के पास हैं ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम, अदर क्रोमोसोम तो है नहीं, बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम, ठीक है, किसको छोड़ के, आउटोसोम्स को, ठीक है, आउटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, तो आउटोसोम्स तो पेयर में होते हैं बहुत सारे, और सेक्स क्रोमोसोम एक ही पेयर का होता है। ऑन दी अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियरिंग एक्स क्रोमोसोम, दूसरे तरीके से कह रहा है एक्स क्रोमोसोम, एंड वेयर सम डू नॉट, कि उसके पास, दूसरों के पास नहीं होते एक्स वाले। एग फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, अगर एग क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म के साथ, हैविंग एन, अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगा, अगर वाई क्रोमोसोम हुआ तो वो क्या होगा, मेल होगा। तो एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म एंड डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम, जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल को प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रकार से ये कह रहा है, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल इज इक्वल, आर इक्वल, कि भाई ये कह रहा है कि भाई जो मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम इक्वल है या नहीं, 23 पेयर्स के होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक्स होता है फीमेल में, और एक्स वाई क्या होता है मेल में, और आउटोसोम्स जो 22 पेयर्स के हैं वो क्या रहते हैं, सेम होते हैं, तो सेम कह सकते हैं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कि भाई वहाँ पे क्या रहा है, एक्स क्रोमोसोम के कारण से, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट इज़ डिजाइनेटेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम, की भी उनमें क्या बना दिया, देखो 22 पेयर्स तो आउटोसोम हो गए,
फिर 1 पेयर किसका बन गया, सेक्स क्रोमोसोम का। तो इसके अकॉर्डिंग द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम, तो बचे हुए जो इस एक सेक्स पेयर क्रोमोसोम को छोड़ के जो बच गए उनको क्या कहा गया, आउटोसोम्स। तो उनको क्या कहा, आउटोसोम्स, और वो एक पेयर क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी इज इक्वल टू 46। ग्रास होपर की बात कर रहे हैं, इज एन एग्जाम्पल। कुछ एक जैसे ग्रास होपर होते हैं, ठीक है, मोथ होते हैं, इनमें एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इन द मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, यानी इसके पास क्या सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे ओ मीन्स वहाँ पे क्या है, अब्सेंट, बिसाइड्स द आउटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वेयर द फीमेल हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के पास क्या हो गया, एक पेयर एक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है, यही कह रहा है। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें बताना चाहेंगे कि भाई ये क्या है, मेल एंड फीमेल का। तो मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम क्या होता है, एज कम्पेयर टू एक्स स्मॉल होता है, और फीमेल में पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो फ्रूट फ्लाई का कह लो या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था, उसमें भी सेम होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल में होता है एक्स वाई, और फीमेल में भी एक्स एक्स। साइज़ की बात आ जाती है तो फीमेल वाली साइज़ क्या होती है, लार्ज की होती है, और मेल वाली स्मॉल का होता है। बट आ जाता है बर्ड्स के केस में आ जाओ, चिक के केस में आ जाओ, तो उनमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे जो मेल है होमो, जैसे आगे आपका आएगा यहाँ पे बताएगा होमो या हेट्रोगैमेटी, ठीक है। ये वाले क्या है, होमोगैमेटी, और ये क्या है, हिट्रोगैमेटी। यहाँ पे फीमेल क्या है, हिट्रो है, और सभी में क्या था, होमो थी, सिमिलर टाइप के थे। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होगा, जेड के द्वारा होगा, ना कि डब्ल्यू के द्वारा। अगर जेड है तो मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या कहता है, दीज ऑब्जर्वेशन लीड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, कि भाई ये क्या कह रहा है, इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन की गई नंबर ऑफ स्पीसीज की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स, कि भाई ये क्या कह रहा है, जो नंबर में है अदर इंसेक्ट की बात कर लें, चाहे मैमल्स हो गया, चाहे इसमें ह्यूमन बींग्स आ गया। एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, अगर मान लो एक्स वाई दिख रहा है तो वेयर द बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर मान लो मेल और फीमेल के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो अमंग द मेल एंड एक्स क्रोमोसोम is present but its counterpart distinctly smaller and called as Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम बताया था ना, स्मॉल साइज का था। फीमेल के पास क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, बोथ मेल एंड फीमेल बियरिंग सेम नंबर ऑफ आउटोसोम, कि भाई 22 पेयर्स के क्या होते हैं, आउटोसोम्स होते हैं। हैंस द मेल हैव आउटोसोम प्लस एक्स वाई, कहने का मतलब 22 पेयर्स के आउटोसोम, आउटोसोम कह दो, 22 क्या हो गए, पेयर्स के आउटोसोम, ठीक है। और 1 पेयर क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम के, किसके, सेक्स क्रोमोसोम, जो क्या है आपका एक्स वाई। ये क्या है, मेल के लिए, और सेम एज फीमेल के लिए क्या रहेगा, 1 पेयर किस चीज़ का होगा, आउटोसोम सेम रहेंगे, फिर 1 पेयर क्या रहेगा, सेक्स का जो है फीमेल में वो क्या होगा, एक्स एक्स टाइप का। क्लियर है। तो यही बात कहना चाह रहा है, बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम आउटोसोम होते हैं, मेल के पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। 22 पेयर्स किसके हो गए, आउटोसोम्स के, और एक क्या हो गया, एक्स वाई का, तो 46 हो गए। फीमेल के पास क्या होता है, सेम एक्स एक्स वाले। इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला, मेल के पास क्या है, सेम है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, एंड फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम, साथ के साथ जो आउटोसोम्स है। तो इनका जो हमने पीछे डायग्राम देखा था, इनमें दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज़ है ना क्रोमोसोम में, चाहे सेक्स वाला क्रोमोसोम हो, चाहे आउटोसोम्स की बात है। इन दी अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड, कि आपने स्टडी की किसके अबाउट में, 2 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म का, एक तो एक्सो टाइप का और दैट इज एंड एक्स वाई। एक्स वाई क्या था, मेल ह्यूमन बींग्स में मेल का, और ड्रोसोफिला का सेक्स टाइप था, और एक्सो टाइप का जो कह रहे हैं, ये भी कुछ एक्सो टाइप पाया जाता है, बहुत सारे जो फीमेल्स के कह सकते हैं हम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, कॉकरोच हो गया, ठीक है, ग्रास ओपर हो गया, या बग्स में इस टाइप का एक्सो टाइप का पाया जाता है, ग्रास, कॉकरोच, काकरोच, इन सभी में। तो ये क्या कह रहा है, बट इन द बोथ केस, अगर देखा जाए बोथ केस में, मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल क्या प्रोड्यूस करे, 2 अलग अलग टाइप के, या तो आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, या विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, एंड सम गैमीट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड विद अदर वाई क्रोमोसोम, या तो एक्स के साथ वाई आएगा या एक्स के साथ एक्स भी आ सकता है, अगर मेल की बात करें तो। इसी प्रकार से
सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डिजाइन टू बी, एग्जाम्पल क्या है, मेल हेट्रोगैमी, हेट्रोगैमी मीन्स डिफरेंट टाइप के हैं, एक्स वाई हो गया, जैसे ये क्या होता है हेट्रोगैमी, और एक्स एक्स क्या हो गया होमो, जो सिमिलर होते हैं। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, कौन सा, बर्ड्स में डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व, कि वहाँ पे क्या होता है डिफरेंट टाइप का, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है, मेल तो क्या है सिमिलर टाइप का और फीमेल क्या है डिसिमिलर टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यही कह रहा है कि भाई इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, कि भाई ये क्या कह रहा है दोनों तो सेम होते हैं, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स इन दिस टर्म सेक्स क्रोमोसोम वो क्या होते हैं अलग अलग। फीमेल प्रोड्यूस करती है फीमेल हेट्रोगैमी, क्या था ZW था, मेल क्या प्रोड्यूस कर रहा था होमोगैमी, जो डबल Z वाले थे। तो इन ऑर्डर टू हैव डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब अर्लियर, शुरुआत में बताया गया था, द टू डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ ए फीमेल हैज़ बीन डिजाइनेटेड टू बी ZW, ठीक है, ये क्या है फीमेल वाला हो गया क्रोमोसोम, इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव Z एंड W क्रोमोसोम एंड वेयर्स द मेल हैव क्या है पेयर्स ऑफ Z क्रोमोसोम बिसाइड्स, कि भाई आउटोसोम के साथ, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे Z जो क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है मेल को प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे Y क्रोमोसोम नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला में था। सेम एज कहता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में, अगर बात करें ह्यूमंस की तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में बहुत ही ईजी है, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में XY टाइप का, कौन सा XY टाइप्स, एंड आउट ऑफ द 23 पेयर्स इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, तो 22 पेयर्स किसके हैं आउटोसोम्स के हैं, और एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल में ये सेम होते हैं, दीज आर आउटोसोम, इनको आउटोसोम कहते हैं। और एक पेयर में क्या है एक्स क्रोमोसोम का आर प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है, एक्स एक जोड़ा XX का क्या है फीमेल में प्रेजेंट होता है, और वाइल द प्रेजेंस मेल में क्या होता है XY क्रोमोसोम जो डिटरमाइन ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होएगी अमंग मेल, टू टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पे दो टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, 50% ऑफ टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरिड आउट X क्रोमोसोम एंड 50% क्या करते हैं, यानी 50% के पास X है ऊपर जो पढ़ा था हमने, और 50% के पास क्या है Y। तो चांसेस इसके भी जाने के हैं और इसके भी, अगर मान लो ये जाता है तो मेल प्रोड्यूस होगा, अगर ये जाएगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास XX होता है। मान लो इसका इसके साथ हो जाता तो क्या होगा फीमेल प्रोड्यूस होगी ना, अगर ये इसके साथ प्रोड्यूस हो गया तो XY हो गया, तो यहाँ पे XX बना, और ये क्या बना XY, XY किस चीज़ को बताता है मेल को, और ये क्या बताती है फीमेल को, क्लियर है। तो यही 50-50% चांस करें, एंड फीमेल्स हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद X क्रोमोसोम, तो इसके पास क्या है X क्रोमोसोम के ही पेयर का होता है। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद स्पर्म कैरिंग XY क्रोमोसोम, कि भाई इनके पास क्या है इक्वल प्रोबेबिलिटी, कि इक्वल अमाउंट में चले जाते हैं ये। इन केस द ओवम फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म, अगर मान लो ओवम फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म के साथ, एंड कैरिंग X क्रोमोसोम एंड जाइगोट डेवलप इनटू फीमेल में क्या बनेगा, अगर XX बनता है तो फीमेल बनेगा, अगर Y के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो X और Y की, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा मेल की। तो इसी प्रकार से Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म रिजल्ट इनटू द मेल ऑफ स्प्रिंग, ये बात समझ गए ना, X के साथ Y आया तो मेल प्रोड्यूस होएगा। दस इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म दैट डिटरमाइन, कि ये क्या है एक जेनेटिक जीन्स की स्ट्रक्चर बनी हुई है जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ चाइल्ड को, सेक्स जो मेल है फीमेल है इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, कौन मेन रोल प्ले कर रहा है X क्रोमोसोम, ठीक है। इसी प्रकार से इट इज़ आल्सो एविडेंट टू ईच प्रेगनेंसी देयर आर 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड, की भी यहाँ पे क्या होता है 50% प्रोबेबिलिटी रहती है किसकी मेल और फीमेल के चाइल्ड की। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है हमारी सोसाइटी में वुमेन को ही ब्लेम किया जाता है कि भाई गिव द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, चाहे वो लड़की पैदा हो रही है ना तो ब्लेम करते हैं किसको फीमेल को, लेकिन वहाँ पे अहम रोल किसका रहेगा, मेन रोल इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है मेल का, ठीक है। मेल के ही स्पर्म में जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है उसी से क्या होता है सेक्स डिटरमाइन होता है, तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाउएवर इन सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स, बर्ड्स में किस प्रकार से डिफरेंट है, मेल यहाँ पे क्या रहेगा होमोगैमी और फीमेल क्या रहेगी हिट्रोगैमी, ठीक है। ZW क्या थी फीमेल और मेल वाली क्या थी ZZ। इसी प्रकार से इज द स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चिक, इसमें क्या होगा जो ये कह रहा है कि भाई स्पर्म और एग रिस्पॉन्सिबल है चिक के
सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पे आएगा ओनली द एग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चिक्स। यहाँ पे जेड 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 था, वही क्या प्रोड्यूस करता है, मेल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।